हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जो मेरी ऑनलाइन के स्टूडेंट्स है वो भी, और जो स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो देखते हैं वो अगर मेरी एजुकेशन फॉर यू पर मेरी एनडीडी की क्लास चल रही है, ये ऑनलाइन क्लासेस है। अगर आप इस क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं और एनडीडी का कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि ये कोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले टाइम के लिए, कि अभी सभी गवर्नमेंट स्कूल में ये एक आया है कि सभी स्कूलों में प्री प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी नहीं, प्री प्राइमरी इट मीन्स प्राइमरी से भी पहले जो स्कूल होते हैं, जिसे बाल वाटिकास या किंडर गार्डन कहते हैं, या नर्सरी एलकेजी स्कूल्स होते हैं, तो वो स्कूल ओपन होने जा रहे हैं। तो आप इस जिन लोगों ने ये कोर्स किया होगा उन्हीं को सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। इसकी क्वालिफिकेशन है 12th पास होना चाहिए एंड प्लस एनटीटी आपने किया होना चाहिए। एनटीटी 2 ईयर का होना चाहिए, नॉट 1 ईयर का। ओनली जो वैलिड रहेगा वो 2 ईयर का रहेगा। जो भी कोई इस कोर्स को करना चाहता है तो मेरे से जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर 9697038251। फिर भी मैं यहाँ राइट डाउन कर देती हूँ। मेरा नंबर है 9697038251। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। तो देन आप अगर जुड़ना चाहते हैं या इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। थैंक यू। अब हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था ये फर्स्ट था स्कोप ऑफ द चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी का स्कोप क्या है, एरिया क्या है, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो ये थोड़ा सा हम बैक पीछे का लेके चलेंगे, फिर आगे धीरे 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 कंटिन्यू एक स्पीड पकड़ेंगे रैपिड की तरह, दिस वे। तो स्टेज ऑफ द ग्रोथ मैचुरेशन। ग्रोथ स्टार्ट होती है फ्रॉम द चाइल्ड विथ इन द मूव। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, एंड देयरफॉर साइकोलॉजिस्ट टेक इनटू द अकाउंट द एक्सपीरियंस ऑफ द पेरेंटल कंडीशंस, आल्सो डिपेंड द पेरेंट। देखिए, उनका कहना है, साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है, वो पेरेंटल कंडीशन पर भी डिपेंड करती है कि पेरेंटल कंडीशंस कैसी है। क्योंकि जब पेरेंट की कंडीशन अच्छी होगी, जिस माँ के गर्भ में बच्चा है उसकी कंडीशन अच्छी होगी, उसकी हेल्थ अच्छी होगी, उसके हेल्थ के साथ कोई इश्यूज नहीं होंगे, तो वो बच्चा ऑब्वियसली उसकी ग्रोथ बेस्ट होगी, उसका हाइट वेट हर ऑर्गन में अच्छा डेवलपमेंट रहेगा, अच्छी सी ग्रोथ रहेगी। Conceptions of the last from the moment of the conception till 2 weeks later. Images cover of the period from the third of the 18 week, जब बच्चा होता है। ये मैं पहले आपको बताया था मैंने, बस थोड़ा सा रिवीजन के लिए है, थोड़ा आपको रिकॉल हो जाए। एंड चाइल्डहुड फ्रॉम 6 to 12 ईयर। इसी तरह से अब देखते हैं कि हमारा जो मेंटल प्रोसेस होता है चाइल्ड, बच्चे का मेंटल प्रोसेस क्या होता है। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट मेक का मीन्स स्टडी की है उन्होंने कि चाइल्ड के बच्चे की इसमें की मेमोरी जो थिंकिंग होती है, इमेजिनेशन लर्निंग, वो क्या करते हैं, बच्चा इमेजिनेशन करता है, बहुत ज्यादा सोच विचार करता है, कल्पनाओं में जीता है बच्चा। तो उसकी मेमोरी जो होती है वो एक काल्पनिक होती है। एंड अदर मेंटल फंक्शंस इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट, और उसकी जो मेंटल फंक्शन पे जो इफेक्ट पड़ता है वो एनवायरनमेंट का पड़ता है, कि उस बच्चे के आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। अब देखिए, सभी में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, सभी हमारे 5 फिंगर से 5 फिंगर भी एक जैसी नहीं है। तो सभी फिंगर्स के अंदर इसी तरह से सभी व्यक्ति आपके आसपास, आपके घर में भी जितने भी व्यक्ति हैं, जितने फैमिली मेंबर्स हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, कोई भी एक जैसा नहीं है। सबकी हाइट, वेट, कलर, आईक्यू लेवल, एवरीथिंग इज डिफरेंट। आप किसी को ये नहीं कह सकते ये सेम टू सेम ऐसा है। इट मीन जैसे ये ब्लैक पेन है ना, तो दूसरा ब्लैक पेन हम कह सकते ब्लैक है,
बट आप किसी पर्सन को, दो पर्सन को खड़ा करें और आप कहें कि ये दोनों सेम है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ तो लिटिल डिफरेंस तो होगा ही। तो कभी भी डिफरेंसेस होना कंपलसरी है और जरूरी है कि डिफरेंसेस आप ट्विंस भी होंगे ना, तो भी उसमें ना डिफरेंसेस होंगे। ट्विंस में भी पता चल जाएगा कि ये बड़ा है ये छोटा है, कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम एज अ टीज रख दिया, वो कभी हो ही नहीं सकता। लिटिल बिट डिफरेंस, कुछ भी नहीं तो उनकी आई में डिफरेंस होगा, उनकी IQ में डिफरेंस होगा, उसकी हाइट में डिफरेंस तो होता ही होता है। तो कोई भी एक जैसा नहीं होता है। दिस डिफरेंस बिटवीन चिल्ड्रन रिजल्ट इन द मेजर डिफरेंस इन द डेवलपमेंट एंड द बिहेवियर एंड कैन बी सीन द occur the respect of family background, economic conditions and sex difference, mental age, especially ability, personality development, learning in interest. Child psychologists study these individual difference and try to find universal law. ये एक यूनिवर्सल लॉ है, be derived from the data collected. It should be fairly apparent the child psychology is the detailed compositions, comprehensive study of the child. Its study all aspect of the child development in the behavior. Its scope comprehends the child. Now, की इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है, उसमें क्या बहुत ज्यादा इतना महत्व क्यों दिया गया है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट emerges from the study of child psychology, child development is that रजिया जी काफी लेट ज्वाइन कर रहे हैं। The importance of the child psychology becomes so evident by the fact of the one of the most important thinking in the parents, teachers, life is knowledge about the children. They are always interested to know that does a child do, how, why do he she it, how can he be a help in this field, what means grow up। आपने देखा है कि जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है कि डेवलपमेंट किस तरह से होता है। यहाँ डेवलपमेंट देखा गया है कि बड़ी मसल से छोटी मसल्स की तरह, एंड हेड टू टॉय। डेवलपमेंट किस तरह से होता है, हेड टू टॉय। पहले सर का विकास होता है, फिर धीरे 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 पूरी बॉडी का डेवलपमेंट होता जाता है। तो इट मीन्स हेड टू टॉय डेवलपमेंट हमारा बच्चे का इस तरह से होता है। अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड एज द इंडिविजुअल, ये मैंने आपको बता दिया है। रैपिड मेंटल वीकनेस एंड बिहेवियर, ये सारी चीजें दोबारा रिपीट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, टीचिंग मेथड। देखिए टीचिंग मेथड, आप बताइए आप, क्योंकि आपको टीचिंग का मैंने कर लेसन प्लान बनाने के लिए भी दिया है, तो इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग मेथड में हमें इम्प्रूवमेंट किस तरह से करना चाहिए। चाइल्ड साइकोलॉजी कहती है कि हमें जो टीचिंग का मेथड होना चाहिए, बच्चा चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, ना कि टीचर सेंटर हमारी एजुकेशन होनी चाहिए। हमें चाइल्ड पर फोकस होना चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग ही हमें अपना लेसन प्लान बनाना होता है। हमें अपने अकॉर्डिंग नहीं बनाना होता, हमें इस तरह से लेसन प्लान ड्रॉ करना होता है कि जो चीज हम समझाना चाहते हैं, जो चीज हम बताना चाहते हैं, वो बच्चे को समझ आ रही है, क्या वो मेथड बच्चा फॉलो करेगा, या वो मेथड अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो टीचिंग मेथड हमारा इस तरह से होना चाहिए, इसमें इस तरह से इम्प्रूव भी हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें इम्प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू चाइल्ड। हमारा बच्चा किस वे में चीजों को समझेगा, वो टेक्निक्स हमें उसके लेसन प्लान के अंदर डालनी। कौन कौन से हम स्टडी मटेरियल, टीचिंग एड्स हम यूज कर सकते हैं, वो टीचिंग एड्स हमें यूज करने होंगे, क्योंकि हमें बच्चे को बिल्डिंग्स दिखाकर, पिक्चराइजेशन दिखाकर चीजों को समझाना होगा, ना कि लेक्चर मेथड। मैं अभी आपको समझा रही हूँ, मेरा ये लेक्चर मेथड है, क्योंकि आप एक एडल्ट हैं, आपको जरूरी नहीं कि पिक्चर के थ्रू ही समझाया जाएगा। मैं अभी आपको जो यूज कर रही हूँ वो लेक्चर मेथड है, और लेक्चर मेथड आफ्टर 12 तक आते आते लेक्चर मेथड ही चलता है, ठीक है। बट जो
प्री प्राइमरी होता है उसके लिए एक अलग मेथड होता है, वो लेक्चर मेथड से नहीं काम चलता है। वहां पर वहां हम क्रिएटिविटी दिखाते हैं एंड हैंड ऑन एक्टिविटी, बच्चे को उसमें ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं। यहाँ इस मेथड के अंदर जो लेक्चर मेथड होता है, इस लेक्चर मेथड के अंदर टीचर का ज्यादा रोल होता है, क्योंकि टीचर यहाँ लेक्चर दे रही है और आप उस लेक्चर को सुन रहे हैं और नोट डाउन कर रहे हैं। और बहुत जरूरी होता है कि जब टीचर लेक्चर देती है, क्योंकि आप जब बड़े हो जाते हैं तो कॉलेजों में जाते हैं तो वहाँ लेक्चर मेथड ही चलता है। लेक्चर मेथड के थ्रू ही आपको आपकी क्लासेस चलती हैं, क्योंकि आप इतने छोटे बच्चे नहीं है कि आपको ड्रॉ करके समझाया जाए। वहां जब ऐसी जरूरत होती है वो भी किया जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करा जाता। बट अभी मैं सिर्फ आपको मेथड्स के बारे में, टीचिंग मेथड्स के बारे में बता रही हूँ, तो इसलिए मेरा मेथड है लेक्चर मेथड। ठीक उसी प्रकार से द चाइल्ड साइकोलॉजी ब्रॉट द रिवोल्यूशन ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन मेथड, क्योंकि एक मॉडर्न एजुकेशन मेथड है। इट हैज पुट एंड to the role of the rod and the wife. Children are taught with a disciplined psychological method, not by force. Such new innovations, the Montessori, एक मोंटेसरी एंड किंडरगार्टन, आपने हमारे दो मेथड बहुत ही पुराने हैं, मोंटेसरी एंड किंडरगार्टन। किंडरगार्टन, किंडर एंड गार्डन, तो हमें इस चीज को देखना है किंडर एंड गार्डन क्या है। गार्डन बगीचा हो गया, किंडर पौधे हो गए हैं, एक माली की तरह, जैसे कि गार्डन में प्लांट्स लगे होते हैं, वो प्लांट्सों को माली पानी डालता है, वो ग्रो करते हैं। उसी तरह से ये किंडरगार्टन मेथड है। और ये प्ले वे मेथड है, ये सबसे पुराना मेथड है, आपको पता होना चाहिए। इस मेथड में सबसे ज्यादा प्ले की एक्टिविटीज यूज की गई थी, वो 50 थी, उनकी संख्या नंबर ऑफ 50 थे प्लेज। और किंडरगार्टन में बताया गया है बच्चों को एक स्टोरी टेलिंग है। अगर स्टोरी टेलिंग को पहले एक लैरिक में, गीत में, स्पीड में, फिर गीत में, फिर उसको लैरिक देना, मतलब एक सुर देना, फिर उसको क्रिएटिविटी देना, इस तरह से ये चीजें इसमें मेंशन है। अब आता है इम्प्रूव द करिकुलम। चाइल्ड साइकोलॉजी हैज टू importance improvement in the curriculum for teaching children. It has led stress such activities as a game, shouting, picnic, camps, dancing, music and other correlative activity. बच्चे के साथ मेनली क्या करना चाहिए, बच्चा क्योंकि प्ले वे मेथड से सीखेगा, सिंपल सी बात है कि जहाँ प्ले वे मेथड हो गया उसमें सारी चीज इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे एक्टिविटीज एज अ गेम, स्काउटिंग, पिकनिक, कैंप्स, डांसिंग, म्यूजिक एंड अदर कोरिलेटिव एक्टिविटी, ये सारी हमें बच्चों के साथ करनी होती है, जिससे बच्चा इजीली चीजों को सीखता है। देन उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ टेस्टिंग, हमें जो हमने सिखाया उसकी टेस्टिंग भी करनी होती है कि क्या बच्चा वास्तव में ये चीजें सीखा है या कहीं उसमें कमी रह गई है। In this process of the education, both the teacher and taught the consultancy the need of the knowing that they have the process, whether they have failed to process and देखिए वहां देखना होता है कि जो प्रोसेस आपने यूज किया है वो प्रोसेस फेल तो नहीं हुआ है, वो प्रोसेस प्रॉपर वर्क किया है, क्या बच्चे को जहां तक हमें सिखाना था क्या बच्चा वहां तक पहुंचा है, वो चीजें बच्चों ने एक्सेप्ट की हैं, अपने अंदर ग्रहण की हैं, या वो चीजें, वो मैसेज जो हम पहुंचाना चाह रहे हैं एजुकेशन का, या जो चीज हम बच्चे को समझाना चाह रहे हैं वो उसके वहां तक पहुंची है। तो ये सारी चीजें टेस्टिंग हो गई। फिर डायग्नोज करना और देन सॉल्यूशन। डायग्नोज कैसे करेंगे, कोई समस्या है डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं डॉक्टर डायग्नोज करता है, प्रॉब्लम की जड़ को देखता है कि इसको प्रॉब्लम क्या है। एग्जाम्पल लीजिए, जब आपको फीवर होता है, खांसी होती है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपने बताया कि मेरे को फीवर है या खांसी है, कफ है, देन या आपको कोल्ड वगैरह है जो भी है, तो डॉक्टर, अब आपने इतना बता दिया कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको पता है फीवर है मेरे को, आप सोचोगे डॉक्टर फीवर की दवाई, वो सोच डॉक्टर उस पर डायग्नोज करेगा, अगर इसको फीवर है तो फीवर का कारण क्या है, किस रीजन से इसे फीवर है, ठंड तो नहीं लगी है, अगर उसको खांसी है उसने ठंडा पानी तो नहीं पिया है, या कुछ ऐसा खाया है जिससे उसका गला पकड़ लिया है, जुकाम है तो ज्यादा ठंडे एरिया में तो नहीं रहा, तो वो चीजों को डायग्नोज कर रहा है।
सेम उसी तरह से अगर बच्चा छोटा होता है, बच्चा को कोई स्कूल में कोई चीज समझ नहीं आ रही है, या फिर वो उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, यहाँ एनईपी में, न्यू एनईपी में मार्क्स की बात नहीं करते हैं, बट मैं एक एग्जांपल के वे में, कि मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, जो चीजें हम बच्चा टेस्ट अच्छा नहीं कर रहा है, जो मैंने समझाया है, एग्जांपल लीजिए कि क्लास में 20 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट में से 15 स्टूडेंट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बट 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। अब मुझे उन्हें डायग्नोस करना है। डायग्नोस कैसे करना है? भाई प्रॉब्लम क्या है, मैंने 15, मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और 15 स्टूडेंट्स ने तो अच्छा किया, इट मीन्स मैंने तो पढ़ाया है, सभी को समझ, अगर मैं अच्छी टीचर नहीं होती तो इट मीन्स बाकी 15 को भी समझ में नहीं आने वाला था ना। तो इसी तरह से हमें डायग्नोस करना है कि बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है, उसकी फैमिली की प्रॉब्लम है, एंड या उसको क्लास में उसका मन नहीं लग रहा है, उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, वो चीजों को नहीं समझ पा रहा है, या उस टॉपिक, उस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट नहीं है, यही रीजन हो सकते हैं। या तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या उसकी फैमिली उसको घर में स्टडी का एक माहौल नहीं मिल पाता है, वहां से उसे पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही हैं, पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, फोकस नहीं दे रहा है, उसका एनवायरमेंट, आसपास का एनवायरमेंट अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीजें डायग्नोस करता है। जब हमें पता चलता है, फिर हम उसके उसके बाद उनके पेरेंट्स से कंसल्ट करते हैं, मीटिंग करते हैं कि भाई बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले तो हम अपने ब्याह पर ही ये डायग्नोस करते हैं। जब हमें पता चल जाता है डायग्नोस करने के बाद कि ये प्रॉब्लम, फिर हम उसका सोल्यूशन निकालते हैं। अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, बच्चा एक बार में नहीं समझ रहा है, चाहे 15 बच्चे समझ रहे हो और 5 बच्चे वो नहीं समझ रहे, उनको क्या करेंगे? डायग्नोस करने के बाद हम उन्हें रिमीडियल देंगे, रिमीडियल क्लास देंगे, उनको दोबारा से पढ़ाएंगे वही चीज। ठीक है, उनको रिमीडियल क्लास हमने दे दी, उससे क्या हुआ, बच्चे को वो चीजें समझ में आ गई और बच्चा आगे कंटिन्यू, क्योंकि डायग्नोस हुआ, प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन डायग्नोस किया, प्रॉब्लम पता चली, फिर उसका सोल्यूशन निकाला। डिसिप्लिन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात आती है ऑर्डर द डिसिप्लिन इज एन इंस्टीट्यूशन डिपेंडिंग अपॉन। देखिए सबसे पहली बात है कि डिसिप्लिन होना, डिसिप्लिन के रूल होना, प्रिंसिपल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप वर्क कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो, तो वहां के कोई रूल्स होते हैं, कुछ डिसिप्लिन होते हैं जो हमें ओबे करने होते हैं। अगर हम ओबे नहीं करेंगे तो एक तरह से उस इंस्टीट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं है ना। इट मीन्स अगर मेरा क्लास का टाइम 6 PM है और आप 6:30 PM पर क्लास ज्वाइन करते हो, तो वो गलत होगा ना, आप उसको ओबे नहीं कर रहे हो, क्योंकि क्लास का टाइम लॉस हो रहा है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, उतनी टाइम में हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो ये डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कितने हार्स की क्लास है, वो चीज भी मैं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट इन रिसर्च। जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है, फिर नॉलेज एंड चाइल्ड साइकोलॉजी एनकरेज द टीचर मेक द एक्सपेरिमेंट। देखिए जिस टीचर के पास जितना एक्सपीरियंस होगा, वह टीचर उतनी ही बेस्ट होगी, उतना ही अच्छा काम कर सकेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, उसने अपने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। हर साल अगर 100 बच्चे उसके पास से निकल रहे हैं पास आउट होके, तो अगर वो 5 ईयर से है, तो उसने 500 स्टूडेंट को टीच किया है। तो 500 स्टूडेंट को पढ़ाने का मतलब है कि आप 500 स्टूडेंट के बारे में आपने जाना, उनकी साइकोलॉजी के बारे में जाना, इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में जाना। आपको पता चला ना कि हर बच्चे में क्या क्या कमी हो सकती है और किस किस तरह का हो सकता है, कौन से मेथड से किस बच्चे को समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें वहां पर वेरी करती हैं। एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हमारा टॉपिक आता है ग्रोथ और डेवलपमेंट, दोनों में छोटा छोटा डिफरेंस है। एक आम अगर जर्नल लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो नॉर्मली समझ नहीं आता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है, दोनों सेम सी लगती है, बट ऐसा नहीं होता है। ग्रोथ होती है हमारी हाइट, वेट बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हमारा इनर ही डेवलपमेंट हो रहा है, अंदर से हमारा डेवलपमेंट प्रोग्रेस हो रहा है। तो दोनों में बहुत
थोड़ा सा डिफरेंस है, समझने के ऊपर बात है। इसमें बच्चे मिस्टेक्स भी करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को नहीं समझ पाते, वो दोनों को ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही चीज समझते हैं। हिंदी में जैसे वृद्धि एंड विकास होता है। The most patent facts is the psychology is the growth and development. Child psychology primarily deal with the child behavior, right from conception until the beginning of the adolescence, and the child passes through the various stages of change. जब बच्चे एडोलसेंस एज में आता है तो वेरियस स्टेजेस से जाकर निकलता हुआ जाता है बच्चा, उससे अलग अलग स्टेजेस अपने क्रॉस किए तब जाके वो एडोलसेंस स्टेज में पहुंचा है। और वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे चेंजेस एंड बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते रहते हैं। एंड द चाइल्ड पास थ्रू द वेरियस स्टेज, वो वेरियस स्टेज से थ्रू कर जा रहा है। These change are to almost important with the knowledge of the change physically, mental and social emotions. सबसे बड़ा चेंज क्या होता है बच्चे में? फिजिकली चेंजेस आते हैं, मेंटल आते हैं, सोशल आते हैं एंड इमोशनल चेंजेस आते हैं, और सब स्टेजेस में अलग अलग होते हैं। कैन अंडरस्टैंड चाइल्ड, एक बच्चे को समझने के लिए बहुत जरूरी है। This changes the different capacities and quantity with the passes of time. देखिए सभी बच्चे में जो चेंज आते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनकी कैपेसिटी डिफरेंट होती है, उनकी क्वांटिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी में डिफरेंस होता है। क्वालिटी होता है गुण, क्वांटिटी एकदम मात्रात्मक, मतलब कि एक मात्रा में, हाइट वेट, मतलब कि क्या करें मात्रा के उसमें न्यूमेरिकली। An understanding of the nature of the principle of human growth and development is very necessary and essential for the निर्मल जी, आप बहुत लेट ज्वाइन किए आपने, कहाँ चले जाते हैं आप लोग? मीनिंग ऑफ द, मैम एक्चुअली थोड़ा मार्केट में थी। ओके ओके ओके, मीनिंग ऑफ ग्रोथ। देखिए मीनिंग ग्रोथ का क्या होता है, अब हम ग्रोथ के बारे में जानते हैं। मैंने बताया ना ग्रोथ क्या होती है, किसी का ग्रोथ मीन इंक्रीज इन द साइज, किसी भी चीज की साइज में चेंज आ रहा है। हाइट एंड वेट वो ग्रोथ में काउंट होती है, वृद्धि बोलते हैं उसके। अगर एक बच्चा है उसकी हाइट, साइज एंड वेट में चेंज आ रहा है, वो ग्रोथ के अंदर काउंट होती है। इम्पायर्ड ग्रोथ ऑफ द हार्ट, ब्रेन, मसल्स एंड बॉडी जर्नल, उसके अंदर क्या आते हैं? हमारा हार्ट आता है, ब्रेन आता है एंड मसल्स आते हैं, हमारे बॉडी एंड जर्नल्स, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं ग्रोथ के अंदर। एंड इट कैन बी इजीली ऑब्जर्व द मेजर्ड, उसको मेजर किया जा सकता है। द टर्म ग्रोथ इज द इंडिकेटिव द इंक्रीज इन bodily. It also includes the function change, while since a rate of growth various part of the body is not same is the either। देखिए सभी के बॉडी में सेम चेंजेस नहीं आते हैं, सेम टाइम पर नहीं आते हैं, सबका बॉडी का ग्रोथ होने का टाइम अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि एक बच्चा 9 मंथ में हो रहा है, दूसरा 11th में, ऐसा नहीं, वो 9th में ही होगा, 9 to 10 मंथ्स का टाइम होता है उसी में होगा। और बच्चा 9 मंथ से लेके 1 ईयर तक का बच्चा स्टार्टिंग कर देता है। तो इट मीन्स कोई बच्चा 9 महीने में चलना स्टार्ट कर रहा है, कोई 10 में चलना स्टार्ट कर रहे हैं, कोई 12 मंथ्स में चलना स्टार्ट कर रहा है। इट मीन्स सब में डिफरेंसेस या ग्रोथ जो हो रही है वो अलग अलग हो रही है। किसी बच्चे का वेट 1 ईयर के बच्चे का 3 kg है या 5 kg है, किसी का 4 है, 4 तो नहीं, ज्यादा ही होता है, वो तो मैंने कम ही बता दिया, इतना वेट तो आजकल न्यू बॉर्न बेबी में भी होता है। बट जितना भी मान लो कि 5 kg या 7, में एग्जाम्पल दे रही हूँ इसको, तो किसी में 5 kg है, किसी में 4 kg है, किसी में 8 kg है, तो सब में डिफरेंस अलग अलग होता है एज के अकॉर्डिंग। वेट किसी सभी का वेट एक समान नहीं होता है। अब देखते हैं, ये तो हमारी ग्रोथ हो गई। ग्रोथ में हमेशा याद रखिए साइज में हमारा साइज चेंज होता है, साइज में वृद्धि होती है ग्रोथ में।
हाइट, वेट, इस तरह से उसको ग्रोथ बोलते हैं। अब आते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, अब इसको देख लेते हैं। सेंस ऑफ डेवलपमेंट रिफर टू चेंज द स्ट्रक्चर, किसी चीज का स्ट्रक्चर फ्रॉम शेप, इंप्रूवमेंट, फंक्शन ऑफ एग्जांपल। देखिए इट मीन्स फंक्शन जो हम कर रहे हैं उसके अंदर चेंज। Hands do not grow the large and they also develop the because improve in their functions. Thus, development can be defined the progressive. Series change in the orderly pattern. The term progressive the significant change. Directional leading forward there the backward the change. कभी भी डेवलपमेंट बैकवर्ड नहीं होता है, फॉरवर्ड ही होता है, वापस नहीं होता है। और देखिए ग्रोथ में आपको पिक्चराइजेशन के थ्रू, चलिए थोड़ा सा, ग्रोथ रिफर टू चेंज द पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी। देखिए अब हम देखते हैं कि ग्रोथ चेंज द पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी बिहेवियर डेवलपमेंट में भी impile the organism various aspect of the part of body and behavior of the whole। ग्रोथ के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, वेरियस एक्सपेक्ट होता है पार्ट्स ऑफ बॉडी का, उसके बिहेव में होल में चेंजेस आते हैं, वो ग्रोथ करते हैं। एंड प्रोग्रेसिव सीरीज द क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव नहीं होता, क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटी में डिफरेंस आ रहा है, यानी कि उसका हाथ बड़ा हो रहा है, उसके नोज बड़ी हो रही है, मतलब कि जैसे जैसे बॉडी, एग्जांपल हम कह सकते हैं कि उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। ग्रोथ मीन then growth can be measure where the developed observed by the noting the change the shapes and। देखिए जो ग्रोथ है उसको हम नाप सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं कि भाई हाँ बच्चा 5 साल का होगा, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। इस तरह से हम उसको वेट और क्वालिटेटिव दोनों में इसको चेंज देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड, जनरली दे गो हैंड इन हैंड। बॉडी ग्रो द स्ट्रक्चर इज ऑल्सो डेवलपमेंट इन फंक्शंस। डेवलपमेंट क्या एक फंक्शन है। डेवलपमेंट किस तरह से हमारी आईक्यू में डेवलपमेंट हो रहा है, हम जो चीजें देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू एज। डेवलपमेंट है ना पूरी होल लाइफ चलता है, जन्म से लेके मृत्यु तक हमारा डेवलपमेंट चलता है। ग्रोथ एक एज आने पे रुक जाती है, राइट, वो एक एज आने पे रुक जाती है। हमारा डेवलपमेंट होल लाइफ, कहते हैं जीवन प्रयत्न चलता है, बर्थ टू टोम तक चलता है हमारा, जन्म से लेके कब्र तक हमारा जाना ही जाना है डेवलपमेंट। कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस के थ्रू बंदा सीखता है, एक्सपीरियंस जिसको हम एक्सपीरियंस कहते हैं। Development is wide the comprehensive team in the include growth. Growth is one of the part of the development. It can be physical as well as intellectual, emotional, social development is quantitative aspect is the term is as a growth। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, किस ब्याह पे हमने इनको कहा है कि ये डेवलपमेंट है एंड ये ग्रोथ है। प्रोसीड द स्टेज, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जहां पर डेवलपमेंट होता है। देखिए अर्ली डेवलपमेंट कहाँ कहाँ होता है। देखिए सबसे पहले पेरेंटल, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब उसका डेवलप होता है। जर्मिनल पीरियड होता है, एन एम्ब्रॉइन पीरियड होता है, पीरियोडिक फैक्टर्स होता है, फिर आता है सेकंड इन्फेंसी, फिर बेबीहुड क्योंकि बच्चा पहले पेरेंटल माँ के गर्भ में होता है, फिर इन्फेंसी होता है जब वो जन्म लेता है, फिर बेबीहुड में आता है, फिर चाइल्डहुड में आता है, फिर एडोलसेंस, फिर एडल्टहुड। एडोलसेंस एंड एडल्टहुड में डिफरेंस होता है। एडोलसेंस एक 15-16 साल 18 साल के बच्चे की, उसके बाद एडल्टहुड की एज आती है। तो इसी तरह से हमारा, अब एक चीज देखिए, मैच्यूरेशन एंड द लर्निंग क्या होता है। डेवलपमेंट इज रिजल्ट बोथ द मैच्यूरेशन, डेवलपमेंट के एक मैच्यूरेशन का पार्ट है, मैच्यूरेशन एंड लर्निंग। मैच्यूरेशन इज द टर्म यूज द डिजाइन चेंज इन द बॉडीली स्ट्रक्चर रिलेट टू द हेरिडिटी, कि उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं ना डेवलपमेंट में, वो हेरिडिटी के थ्रू भी आ रहे हैं चेंजेस,
बॉडी में अगर कुछ चेंज आया है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, अगर मेरे बाल ग्रे हैं या ब्लैक हैं तो वो मेरी हेरिडिटी से हो सकता है। मेरे पेरेंट्स से किसी के बाल ग्रे होते तो शायद मेरे भी ग्रे होते, या उनकी आई किसी की ब्राउन होती तो मेरी भी आई ब्राउन होती। हाइट अच्छी होती तो हाइट अच्छी, छोटी होती तो छोटी। ये कुछ हेरिडिटी से आते हैं जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, और ये डेवलपमेंट के प्रोसेसर में आते हैं, इट्स नॉट ग्रोथ के। ग्रोथ अपने उससे होती है, और डेवलपमेंट हमारे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से मिलता है, हमें सीखने के लिए भी मिलता है। Thus, the growth and the maturation is bodily, naturally lead the greater functional possibility of the example. Child begin to walk when his leg and is strong enough to walk. In other words, than bodily organ used in the walking and the structurally growth, then only then can the functions of walking take place. This exercise of the structure, the practice of a new functions bring about the change in the structure involved and in the function itself. This kind of change functions called the learning and maturation, इसको हम learning and maturation कहेंगे। नेक्स्ट डेवलपमेंट तो प्रेडिक्टिबल होता है। एक डेवलपमेंट होता है अर्ली डेवलपमेंट स्टेज, द ऑनर characteristics futures on the basis of which can the predict further development, as the rate of development of the child fairly and constant the safely predict the physically mental aptitude of development of the child. It is the possible of the intelligence child with the have the intelligence test given in the psychologist testing. नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट का पैटर्न क्या। देखिए, एक डेवलपमेंट सफेलोकैडल, सफेलोकैडल हमारा डेवलपमेंट चलता है। मैं आपको यहाँ अगर आप देख सकते हैं ऐसे छोटी सी पिक्चर ड्रॉ करके दिखा। ये बच्चा है एग्जांपल मेरी सफेलोकैडल। सफेलोकैडल में हेड टू टॉय ये डेवलपमेंट चलता है। हेड टू टॉय पहले, which means control over the body as well as improvement the structure itself. It means that we being to grow from the head to downward. उसका डेवलपमेंट, क्योंकि बच्चा सबसे पहले उसका हेड डेवलप होता है, ठीक है, फिर नीचे अपने बॉडी पे पार्ट्स आता है, फिर हाथ को डेवलप करता है धीरे धीरे। इस तरह से सफेलोकैडल डायरेक्शंस में बच्चे का डेवलपमेंट हेड टू टॉय होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सफेलोकैडल डेवलपमेंट हेड टू टॉय, टॉय टू हेड, तो आपको इसके ऑप्शन पे हेड टू टॉय पर ही टिक करना होगा। नेक्स्ट होता है प्रॉक्सिमल डिस्टेंस डायरेक्शंस। प्रॉक्सिमल में जब डेवलपमेंट होता है बच्चे का, वो डेवलपमेंट सेंटर टू इस तरह से होता है, बाहर की तरफ, यानी कि हार्ट से, ये मान लो हार्ट है, या पहले हार्ट का डेवलपमेंट फिर बाहर बाकी चीजों पर डेवलपमेंट होगा। इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टेंस डायरेक्शंस। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल डिस्टेंस डायरेक्शंस। प्रॉक्सिमल बाहर की तरफ डेवलपमेंट हो रहा है, हार्ट टू, ये हार्ट है, हार्ट से बाहर की तरफ ये प्रॉक्सिमल है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जर्नल टू स्पेसिफाई। अब जर्नल टू स्पेसिफाई, जर्नल डेवलपमेंट की प्रोसीजर क्या है? जर्नल से स्पेसिफाई चीज, जर्नल चीजें कौन सी? बड़ी मसल्स होगी ना जर्नल, बच्चा जैसे जर्नल उस पे करता है। The child first learning journal simple things and it is the only afterward. Journal simple things and it the forward that learn specify particular. For example, child make use the whole body, catch the certain thing gradually the maturations learning start holding the thing. Example लीजिए, आप देखिए ये बच्चा है, यहाँ पर ये हम ऐसे बना देते हैं। पहले इस बच्चे का डेवलपमेंट सर का हुआ, फिर पैर का हुआ, फिर ये सॉरी पहले लेग्स का हुआ, फिर हैंड्स हुआ, बॉडी वगैरह पूरा डेवलपमेंट हो गया। अब बच्चे का डेवलपमेंट हो गया, वो क्या कर रहे हैं? अब फाइन चीजों को, पेंसिल पकड़ना सीख रहा है, बॉल पकड़ना सीख रहा है, बॉटल पकड़ना सीख रहा है, चलना सीख रहा है, स्टेप उठाना। तो वो छोटी छोटी चीजें, यानी कि
डेवलपमेंट होता है जर्नल टू स्पेसिफाई होता है, स्पेसिफाई टू जर्नल नहीं होता है, जर्नल से स्पेसिफाई। इसमें जर्नल वो चीजें होगी बड़ी बड़ी ग्रोस, एंड स्पेसिफाई छोटी छोटी हाथ से करना, कलरिंग करना, ये सब स्पेसिफाई की तरफ चलता है। तो इस वे में डेवलपमेंट हमारा चलता है। वेरिएबल रेट ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द वेरियस स्टेज, हर स्टेज में डेवलपमेंट अलग अलग लेवल से चलता है, अलग अलग तरह से डेवलपमेंट होता है बॉडी में। हाँ, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस। आपको पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इट मीन्स ये जीवन प्रयत्न चलता है, ये कभी समाप्त नहीं होता, मरते दम तक आपका डेवलपमेंट होता ही रहता है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं अपने अनुभव से। अब ये तो नहीं आपके बाल तो काले नहीं होंगे, व्हाइट ही होंगे, ग्रे होंगे, वो भी एक तरह का डेवलपमेंट है, चेंजेस आ रहे हैं ना, डेवलपमेंट है। तो ये सारे डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये रुकता नहीं है, और ये ग्रोथ एक तरह से कंटिन्यू चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, टीचिंग द चाइल्ड स्टार्ट, चलो देखिए, डेवलपमेंट का जो एरियाज है, डिफरेंट एरिया कोरिलेट होते हैं। मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट इंटरडिपेंड। देखिए, मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, कोरिलेट होते हैं। फिजिकली हेल्थ, अगर बच्चे का फिजिकली हेल्थ अच्छी है तो उसका मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, अगर वो मेंटली अच्छा है तो उसका फिजिकल भी अच्छा, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस डेवलपमेंट सबका अलग अलग, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग भी होता है। किसी बच्चे की आईक्यू बहुत अच्छी होती है, किसी की कम होती है, कोई कम एज में ही बहुत अच्छा सीख लेता है, कोई कम एज में उतना जल्दी नहीं सीख पाता है स्पीड से। कुछ एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है हमारे डेवलपमेंट पर, कि वहां किस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं तो हमारा इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये भी डिफरेंसेस हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सबके अलग अलग सीखने के एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग अलग होता है, अलग अलग रेट में होता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करती हूँ, अगर दिखाती हूँ कुछ। देख सकते हैं, विजिबल। विजिबल, आई एम ऑडिबल। Yes, ma'am. अच्छा देखिए, मैंने बताया था आपको सफेलोपोडल, ये आप देख सकते हैं। सफेलोपोडल में सबसे पहले ये यहाँ ब्रेन का हो रहा है, फिर नीचे जैसे मैंने आपको बताया है पैरों तक जाता है, हेड टू टॉय जाता है, फ्रॉम सेफेलोपोडल डायरेक्शंस, फ्रॉम हेड टू डाउन टेल की तरफ जा रहा है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेफेलोपोडल का। इम्प्रूवमेंट द स्ट्रक्चर द फंक्शंस कम फर्स्ट हेड रिगन देन द ट्रक्स ऑफ एंड द लेफ्ट लेग्स। नेक्स्ट, अब देखिए ग्रोथ। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फर्क,
आप यहाँ छोटी सी चीज पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं, ग्रोथ क्या है एंड डेवलपमेंट क्या है। आपको इन पिक्चर्स में कुछ डिफरेंसेस दिख रहे हैं ना, देख सकते हैं ना इन डिफरेंसेस कि यस मैम। फर्स्ट बच्चा यहाँ ऐसे बैठा है, सेकंड उसने अपने एक हैंड और ये लेग के थ्रू उठना शुरू किया है, फिर उसका इसके बाद यहाँ थोड़ा आगे बढ़ा है, देन फिर वो थोड़ा सा नी के थ्रू उठना शुरू, फिर देन वो प्रॉपर हो गया। अब दोनों चीज में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या हुआ, ग्रोथ देखिए उसकी, पहले वो ऐसे बैठना सीखा, फिर उसकी ग्रोथ हुई, वो थोड़ा सा इतना बड़ा हो गया है, ऐसे करने लगा, फिर वो आगे बढ़ने लगा फिजिकली, फिर वो खड़ा होने लगा, उसकी मसल्स में ग्रोथ हो रहा है, एंड फिर लास्ट में यही डेवलपमेंट है। पहले बच्चा डेवलपमेंट क्या क्या, ये तो इसकी मसल्स में देखिए, यहाँ हम बॉडी की बात कर रहे हैं, ये बॉडी की बात कर रहे हैं, ये बॉडी, ये ग्रोथ है। और डेवलपमेंट क्या है, पहले वो बैठता था खाली इस तरह से, पहले वो सिर्फ ऐसे बैठता था, फिर उसमें डेवलपमेंट क्या आया, वो थोड़ा सा खड़ा होना स्टार्ट हुआ, कोशिश की उसने, वो डेवलपमेंट है उसका, फिर उसने थोड़ा दोनों पैरों से वो आगे बढ़ना शुरू हुआ, एक स्टेप ऐसे क्रॉलिंग करके, देन फिर उसने यहाँ पर खड़े होने की कोशिश की, फिर वो प्रॉपर खड़ा हो गया, ये इसका डेवलपमेंट है। तो आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये डेवलपमेंट है ना होल लाइफ चलती रहती है, ग्रोथ तो एक एज आने पर रुक जाती है, कि जब वो पूरा एडल्ट हो जाता है, उसके सारे ऑर्गन डेवलप हो गए, ये तो नहीं है कि वो और लंबा होता जाएगा, 2 आई की जगह 4 आई आ जाएंगी, ऐसे थोड़ी ना होता है, एक प्रोसीजर होता है बॉडी का, तो वो वहां जाके रुक जाता है, तो ग्रोथ तो रुक जाती है, बट डेवलपमेंट हमारा कंटिन्यू, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, प्रोसेस है। ये देखिए प्रिंसिपल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल हैं, कॉन्टिन्यूटी मैंने आपको बताया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, प्रिंसिपल ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं सब में, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द पैटर्न्स, डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम द जर्नल टू स्पेसिफाई की तरफ चलता है, इंट्रीगेशन प्रिंसिपल ऑफ द इंटर रिलेशंस होता है, प्रेडिक्टेबल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्शंस प्रिंसिपल ऑफ द डायरेक्शंस का होता है, नॉट लीनियर, डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर, डेवलपमेंट स्पाइरल होता है, स्पाइरल की तरह नॉट लीनियर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज जॉइंट प्रोड्यूस ऑफ द बोथ हेरिटेज एनवायरमेंट, डेवलपमेंट हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो ज्वाइन होते हैं वो किस पर होते हैं, हमारी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट पर डिपेंड करते हैं। ये हिंदी वाले हैं, देख सकते हैं, वृद्धि केवल शारीरिक होती है, डेवलपमेंट विकास मानव व्यक्तियों के संपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है, ये परिणामात्मक होता है, ये परिणामात्मक होता है तथा गुणात्मक होता है, डेवलपमेंट हमारा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों होता है, एंड ग्रोथ हमारी ओनली परिणामात्मक होती है, विकास का एक हिस्सा होता है, ग्रोथ है विकास का एक हिस्सा होता है, एंड ये एक विस्तृत प्रक्रिया है, विस्तृत में ये कंटिन्यू चलती रहती है होल लाइफ, परिवर्तन को देखा तथा मापा जा सकता है, परिवर्तन चेंजेस हो सकते हैं, इसमें परिवर्तन के अनुभव किया जा सकता है, ये आपको दिख नहीं सकता है, ये इसको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ परिवर्तन जो चेंजेस होते हैं उनको अनुभव किया जाता है, मेरी आईक्यू लेवल बढ़ गया, मैं इंटेलिजेंट हो गई हूँ, मुझे कुछ अनुभव हुआ है, मैंने सीखा है अपने अनुभव से, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बट इसको नापा भी जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया, ये एक पर्टिकुलर विशेष आयु के बाद बंद हो जाती है, परंतु ये जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया है। तो आपने ये समझ में आए आपको ये चीजें?
स्टूडेंट्स, आपको समझ आई ये चीजें? यस मैम। इसमें कोई डाउट? यस मैम। कोई डाउट? एनी डाउट? रुखसाना, कंचन, निर्मल जी? नो मैम। तो अब नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी, मैं आपको शेड्यूल डाल दूंगी। आपको अगर किसी को कुछ जानना है, पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। निर्मल जी ने मेरे से शायद लेसन प्लान के बारे में बात की थी निर्मल जी आपने? यस मैम, मैंने पूछा था आपको इसी के बारे में, मुझे समझ थोड़ी नहीं कम आ रही थी, तभी मैंने पूछा था आपको। ओके ओके, ठीक है, मैं एक आपको पिक सेंड करूंगी लेसन प्लान जो मैंने यहाँ क्लास में समझाया था, जिसपे मैंने लेक्चर दिया था, वो लेसन प्लान यस मैं मैम। पर्सनली आपके नंबर पे शेयर कर दूंगी। राइट? ओके मैम। अगर थैंक इस यू। अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा है इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चनिंग है आपकी? नो अदरवाइज यू मैम। कैन ओके। लीव दिस क्लास। ओके मैम, थैंक यू। ओके थैंक यू मैम। ओके।